हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। जो बात मैं आपसे करने वाला हूं ये आप सबकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्त्री धन को लेकर के। दोस्तों जब भी आपके बीच में मैट्रिमोनियल विवाद होता है तो जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके जाती है तो उससे पहले वो अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन करके बुलाती है, लाइक अपने पापा को या अपने भाई को, कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ। और जब वो जाती है तो उससे पहले वो अपना सारा सामान, अपने सारे आभूषण और सारी चीजें, और कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा जो आभूषण दिए गए हैं वो भी अपने साथ पैक करके अपने मायके ले जाती है। लेकिन मायके में आके जब वो आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराती है तो वो ये लिखती है कि आपने उसका सारा स्त्री धन रख के उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया था। लेकिन वास्तविकता अधिकतर मामलों में यही होती है कि आपने कोई मारपीट नहीं की होती है, बल्कि लड़की अपनी मर्जी से अपने परिवार वालों को बुलाकर अपना सारा सामान लेकर अपने मायके गई होती है। अब दोस्तों यहां मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल वो महिलाएं जो ऐसा कर रही हैं आज के समय पे, यानी मैक्सिमम केसेस में जो हो रहा है। हो सकता है कुछ सही महिलाएं भी हों जिनके साथ वास्तव में ऐसा हुआ है, उनकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, वो महिलाएं इस वीडियो को स्किप कर दें। अब दोस्तों जानिए कि जब ऐसा हो जाता है आपके साथ, अब आपके साथ समस्या ये आती है कि जब आपको वुमेन सेल में काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो आपको लगता है कि यार ये 25 लाख का सोना था, वो पूरा अपने साथ ले गई, अभी वो फिर से क्लेम कर रही है कि वो सारा का सारा आपके पास ही है। तो आप फिर से थोड़ी ना 25 लाख का सोना देंगे, लेकिन अगर आप नहीं देते तो आपके ऊपर 406 लग जाती है। तो दोस्तों ऐसे में लड़के के लिए समस्या हो जाती है कि या तो वो बिना मतलब इतना सारा अमाउंट दे या फिर उसके ऊपर सेक्शन लग जाएगा। तो अब इससे कैसे बचा जाए, बहुत ही सॉलिड तरीका आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको अपनाएंगे कभी भी आप इस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों इस तरीके को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की लीगल जानकारियां हर रोज मिलती रहें। दोस्तों देखिए, जब भी आपकी पत्नी आपके घर से जाती है शादी के बाद, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो कब जा रही है, पहली चीज। और जब भी उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए उसके भैया भाभी बहन जो भी आते हैं लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले उससे पूछना है कि आप क्या क्या लेके जा रही हैं। आपके घर के अंदर आपका इतना तो राइट है, इतनी तो चलती है, या बिल्कुल ही ऐसा है कि आप बोल भी नहीं सकते। आप बोलिए आप मेरे घर से सामान लेकर के जा रही हैं, तो आप मुझे बस ये बताइए कि आपने क्या क्या पैक किया है। अगर आप शर्म लिहाज में रह गए तो आगे जाकर के फिर दिक्कत आएगी। आप उनसे पूछिए, अब वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएगी कि मैंने कपड़े ले जा रही हूँ, या ये ले जा रही हूँ, वो ले जा रही हूँ। अगर आपको चेकिंग में पता चलता है कि वो अपने साथ में सोना भी ले जा रही है, आभूषण ले जा रही है, स्वयं के जो उसका स्त्री धन है, या आपके घर वालों के द्वारा चढ़ाए गए, या आपके घर वालों के जो भी मतलब वो आभूषण ले जा रही है, आप सिंपली उसको बोल दीजिए आप ये आभूषण नहीं ले जा सकती। यानी ये जितने भी गहने, सोना चांदी जेवर जो है, ये सारा आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आप इसे लेके नहीं जाएंगी। अब जब ऐसा आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर गर्मा गर्मी हो जाएगी, और हो सकता है उसके जो रिश्तेदार आए हों वो भी आपके साथ बदतमीजी करने लगे, या फिर उनके साथ भी आपकी गर्मा गर्मी हाथापाई हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने क्या करना है, सीधा 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लेना है। अब पुलिस आपके घर पे आएगी, वो मामला पूछेगी क्या है। अब दोस्तों जब वो मामला पूछेगी तो आपको ये कहना है कि ये लड़की अपने सारे कपड़े, अपने सारे जेवर, और ये हमारे घर के जेवर, ये सारे लेकर के अपने घर पे जा रही है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं ले जाएगी। तो वो बोलेगी कि ये तो मेरा स्त्री धन है, पुलिस भी बोलेगी ये तो इसका स्त्री धन है, ले जा सकती है। तो ऐसे में आप उनको बोलिए ले जा सकती है, इस पर अधिकार इसी का है, लेकिन ये मेरे घर से ले जा रही है तो मैं तो तभी दूंगा जब ये इसकी रिसिप्ट देगी, क्योंकि ये खुद कह रही है इसका स्त्री धन है और ये स्त्री धन ले जा रही है, तो मामला अपने आप एलिवेट हो जाएगा। कुल मिला के अब बात ये आएगी कि जब भी ये बहसबाजी चलेगी, एक बंदा घर में से इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा कि ये ऐसा हुआ मामला, पुलिस भी आई और पुलिस के सामने लड़की कह रही है मैं अपना सारा स्त्री धन लेके जा रही हूं, और साथ ही साथ आप पुलिस को बोलिए कि ये हमको रिसिप्ट देगी। अगर ये इतना सारा गहना जेवर ले जा रही है तो ये हमको रिसिप्ट देगी, लिख करके देगी एक एफिडेविट कि मैं इतना सारा सामान इनके घर से ले जा रही हूं, ताकि कल को ये कोई क्लेम ना करे। अब दोस्तों कोई भी पुलिस आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि भाई नहीं इसको तो जाने दो ऐसे ही। पहला तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और दूसरा बिना एफिडेविट के आप उसको जाने मत दो। आप बोलो कि ठीक है सर, आप हम दोनों का एक रिटर्न करवा दीजिए, और ठीक है। अब वो जब रिटर्न करके देगी उसमें उसके प्रॉपर साइन करवा लीजिए, और जो रिटर्न एफिडेविट होगा वो उसके हाथ से लिखाइए, ताकि उसकी हैंड राइटिंग हो कि मैं इतनी तारीख को अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के साथ जा रही हूँ, या जो भी बहन भाई उसका जो भी रिलेटिव आया है, और ये सामान लेकर के जा रही हूँ, ताकि आपके ऊपर क्लेम ना आए। पुलिस भी सामने रहेगी तो ऐसा भी नहीं आपके साथ कुछ ज्यादा अभद्रता हो सकती है। और अगर अभद्रता हो जाए या कोई हाथ उठा दे, एक थप्पड़ भी मार दे, तो जैसे ही वो वहां से जाएं उसके बाद तुरंत आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल कराएं, क्योंकि थप्पड़ भी मारते हैं ना तो गाल पूरा लाल हो जाता है कुछ समय के लिए। तो यानी कुछ भी अगर आपके साथ बहुत माइनर सा भी हुआ है तो आप मेडिकल कराएं, वो मेडिकल आपके काम आएगा आगे काउंटर केसेज में।
तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से, इस विधि से आप कम से कम कुछ साक्ष्य ले सकते हो कि ये कुछ लेके गए। यदि आप उसे कुछ बोलते ही नहीं, आप ऐसे खड़े हो और ऊपर से उसको कुछ पैसे दे देते हो, ले भाई तो रास्ते में खर्चा कर लियो, आपने तो नेक काम किया, लेकिन वहां जाकर के जो आपके साथ होने वाला है वो आप सोच नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार की चीजें बिल्कुल मत कीजिए। घर परिवार में हो सकता है आपके साथ ऐसा हो गया हो, अभी आपके भाई की मैरिज हुई हो, वहां से वाइफ जा रही हो, जब भी वो जाए तो आप उसको रोकिए, पूछिए, और अगर विवाद बढ़ता है तो पुलिस को बुलाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उससे रिटर्न में लीजिए क्या क्या लेके जा रही है, उसके बाद वो वहां से जाए। और अपने अपने घरों में ना शादी से पहले सीसीटीवी कैमरा लगा लो। बिना सीसीटीवी कैमरे के शादी नहीं करनी है आपको। कुछ समय में तो बल्कि ये होने वाला है कि बेडरूम के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अब लड़की सीधा सीधा ये कह रही है 2 महीना 3 महीना रहने के बाद लड़के के साथ कि मेरा पति तो नपुंसक है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर वो सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए पहली बात तो हमें यह चाहिए कि हमें इतना गिरना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल चूंकि लोग गिर रहे हैं तो हमको भी गिरना पड़ेगा, हमको भी कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसा रखना पड़ेगा अपने पास जिससे कि हम भी कल को ना फंसे। कम से कम अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। अपने घर पे भाई सीसीटीवी कैमरा लगाइए आप। वो सीसीटीवी कैमरे में यह है कि जब भी लड़की पक्ष से कोई आपके यहाँ आएगा या लड़की आपके घर से सामान लेके जाएगी, वो सब चीजों की रिकॉर्डिंग एटलीस्ट आपके पास रहेगी। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग डीवीआर में जो होगी आपकी, वो आपका एविडेंस में काम आएगी। तो कुल मिला के अपनी तरफ से आप सतर्क रहेंगे तभी बच सकते हैं, वरना अननेसेसरी केस झेलोगे, साबित भी नहीं कर पाओगे और कल को पूरा सामान देने के बाद भी फिर दोबारा से सामान देना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है एक इल्जाम और लगाया जा रहा है आजकल, अभी कुछ मामलों में मैंने रिसेंटली देखा, नया आया मार्केट में, तो सुन लीजिए क्या इल्जाम है। मेरा पति गे है और एक दिन रात को जब मैं उठी 2 बजे तो मैंने देखा कि जो मेरा पति और उसका भाई यानी मेरा देवर है वो कमरे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट थे। अब दोस्तों इस इल्जाम का कोई लेना देना नहीं है एफआईआर से, ना इसके लिए कोई धारा है। सुप्रीम कोर्ट कह ही चुकी है कि यदि आप गे हैं तो लीगल है ये रिलेशनशिप। अब दोस्तों केवल बात यह है कि आपकी मानसिक स्थिति के गिरने का सवाल है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को कितना गिरा सकते हैं। आप अगर एफआईआर में लिखा भी रहे हैं तो इसका क्या रोल है? इसका कोई रोल नहीं है। और दोस्तों ऐसे केस में जब लड़की इस तरह की रिटर्न स्टेटमेंट आपके लिए देती है तो आप डिफेमेशन का केस जरूर कीजिए, क्योंकि किसी को गे कह देना जबकि वो गे नहीं है एक गलत चीज तो है ही, एक डिफेमेटरी एक्शन तो है ही। अभी दोस्तों हाल ही में ये नया पैंतरा देखने को मिला है कुछ एफआईआर में, मुझे कई सारी एफआईआर आते हैं, कुछ एफआईआर में पढ़ने को मिला कि मेरा पति गे है। अब दोस्तों आप समझ सकते हो इस प्रकार की नई नई चीजें हमेशा इजाद होती रहती हैं जिनका कोई केस से रिलेवेंस नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, उसके बेस पे आप पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, उसके बेस पे कोई कानून भी नहीं होता, केवल इसलिए कि लिख दो दूसरे की बदनामी करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो फिर आप अपने हक के लिए लड़िए। और अगर आपकी पत्नियां सही हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान मत करिए, ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। तो चलिए दोस्तों अभी आज के वीडियो में इतना रखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।